बेंडिंग स्ट्रेसेस इन सिमेट्रिकल सेक्शंस। तो दो तरह के सेक्शन होते हैं, एक तो बेंडिंग सिमेट्रिकल सेक्शंस और अनसिमेट्रिकल सेक्शंस। तो सिमेट्रिकल सेक्शंस बेसिकली होते हैं सर्कुलर, है ना, ये आपको पता भी है कि सिमेट्रिकल सेक्शंस होते हैं सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, ठीक है, लाइज एट a distance of d/2 from the outermost layer of the section। अगर d इज द डायमीटर है सर्कुलर सेक्शन का और डेप्थ है रेक्टेंगुलर सेक्शन या स्क्वायर सेक्शन के लिए, so there is no stress at the neutral axis, but the stress at a point is directly proportional to its distance from the neutral axis। So the maximum stress takes place at the outer layer। For a simply supported beam, there is a compressive stress above the neutral axis and tensile stress below it। तो यहाँ पर बेसिकली आपको यही समझा रहा है कि एक सिमेट्रिकल सेक्शन में अगर हम रेक्टेंगुलर लें तो इसमें जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके फोर्स जो है वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्रेशन से टेंशन की तरफ जा रहा है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस मतलब यहाँ पर फोर्सेस जीरो है, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल बोथ। और जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस से अवे जैसे पीछे पीछे जाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स बढ़ेगी, जैसे नीचे जाएंगे टेंसाइल फोर्स बढ़ेगी और मैक्सिमम आउटर लेयर तक होगी। ये अंडरस्टूड है। ऐसी अगर कोई सर्कुलर सेक्शन है उसमें भी ऐसे होगा, बीच में न्यूट्रल एक्सिस होगा, आउटर जो उसका सरफेस है वहां पर मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स होगी और जो बॉटम लेयर है यहाँ पर मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स होगी, ठीक है। तो उसमें भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, कि इसका डायमीटर डी मान लेंगे, जैसे यहाँ पर डेप्थ डी मानी है, ऐसे हम इसका डायमीटर ले लेंगे, दैट इट्स डायमीटर इज डी। तो ये सिमेट्रिकल सेक्शन के केस में है।